नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 14 जनवरी 2026 के लिए। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का पर्व इस दिन मनाएंगे हम, और इस पर्व की आप सभी को मेरी तरफ से, मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्नान का पर्व है और गंगा नदी, पवित्र गंगा नदी के तमाम घाटों पर, तमाम स्थानों पर पवित्र स्नान का लोग पुण्य लाभ लेंगे। और अन्य नदियों के आसपास भी इस पर्व के दिन, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें नासिक में, या फिर उत्तराखंड की बात करें, तमाम राज्यों में इस तरह के जो स्नान पर्व होते हैं उनका आयोजन होता है। और सर्दी कितनी भी कड़ाके की पड़े, लेकिन आस्था का जो कह सकते हैं, आस्था के प्रति और भक्ति के प्रति जो लोगों का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो इस सर्दी से डिगता नहीं है। और माघ मेला प्रयागराज में मनाया जा रहा है। में इस समय माघ मेले का आयोजन हो रहा है, और इस दौरान ये महत्वपूर्ण एक स्नान पर्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कड़ाके की ठंड इस दौरान यहाँ पर रहेगी। और क्या कुछ मौसम रहेगा यहाँ पर या देश भर में, इसकी बात करते हैं आइए इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो बादल कल यहाँ पर आ रहे थे, धीरे धीरे वो अब क्रॉस कर रहे हैं पश्चिमी हिमालयी रीजन को, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल का कुछ ऊपरी रीजन और लद्दाख तथा आसपास के हिस्से शामिल है। कुछ उत्तराखंड के ऊपर भी बादल पहुंचे थे, लेकिन आगे बढ़ गए। पंजाब के ऊपर से होते हुए ये बादल आगे मूव कर रहे हैं। अब अगला पश्चिमी विक्षोभ 15 को आने वाला है, 15 के बाद 17 को, और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा। और संभावना कहें या आशंका कहें कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, पहाड़ों पर संभावना ये बन रही है कि बहुत भारी हिमपात हो सकता है। अगर भारी हिमपात हुआ तो उत्तर भारत के पहाड़ों से फिर से ठंडक वाली हवाएं पूरे नीचे तक पहुंचेंगी, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत या दक्षिण भारत और पश्चिम भारत तक पहुंचेंगी, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान या महाराष्ट्र तक, जिसके कारण कड़ाके की ठंड एक बार फिर वापसी करेगी। फिलहाल अभी 14 जनवरी के दिन कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। तो ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इस बीच यहाँ पर क्या परिवर्तन आएगा, और कोहरा कहाँ पर होगा, कहाँ पर शीतलहर चलेगी, और दक्षिण से जो बादल आ रहे हैं, इन बादलों का जो पैच दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ये बादल कितना प्रभाव अगले 24 घंटों में डाल सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले कुछ तापमान देख लेते हैं जो आज रिकॉर्ड किए गए। मैं आपको शिमला से लेकर के दिखाऊंगा। शिमला जो कि शिमला में 17.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। आज जिस तरह की उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं, ठंडी से ज़्यादा बेहतर रहेगा शुष्क कहना, क्योंकि उन ड्राई विंड्स के प्रभाव से हुआ ये कि पंजाब से बिहार तक और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान तक सभी जगहों पर दिन का तापमान पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ा है। लोगों को सर्दी जो दिन में अनुभव हो रही थी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, राहत मिली है। तो शिमला में 17.2, 16.8 रहा कोहिमा और मुरादाबाद में, बनिहाल में 16.6, 16.5 नजीबाबाद में, मनाली में 16.2, जम्मू में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, उदगमंडलम 15.6, अंबाला में 15.3 और 15.2 रहा तापमान चंडीगढ़ में, कोडई करनाल में 14.8, 14 डिग्री पारा दर्ज किया गया है करनाल में, और 13.6 पटियाला में, लुधियाना में 13.4, श्रीनगर में 13.2 और श्रीनगर से कम रहा अमृतसर में 13 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री रहा गुलमर्ग में। गुलमर्ग में भी तापमान बढ़ा है, जहां पर 4-5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा था, 8 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा था अमृतसर में, वो भी बढ़ा है, और श्रीनगर में भी पारा बढ़ा है। तो देश में कई जगहों पर दिन का तापमान बढ़ा इसीलिए क्योंकि ड्राई विंड चली, आसमान साफ हुआ, नीला आसमान दिखाई दिया और अच्छा मौसम रहा आज अपेक्षाकृत। इस तरह के मौसम में रात में उसकी बूंदें अच्छी पड़ती हैं जो फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन दिन में जिस तरह की कड़ाके की धूप होती है, उससे जो मिट्टी में नमी है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर में भी नमी कम हो जाती है। ऐसे में ज़रूरत होती है ज़्यादा सिंचाई की, या कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी सिंचाई की। तो इससे किसानों की थोड़ा समस्याएं बढ़ती हैं। फिलहाल ये भी जान लेते हैं क्या अलर्ट है कल के लिए, 14 जनवरी के लिए। आप देख सकते हैं कोहरे का अलर्ट तमाम जगहों पर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, साथ में पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, इन सभी भागों में ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट है। और ऑरेंज अलर्ट पंजाब और हरियाणा में है, जहां पर कोल्ड वेव और फॉग का भी अलर्ट है। पाले का अलर्ट यहां पर उत्तराखंड के भागों पर है। तो किस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है, हवाओं की दिशा देखिए आप। हवाएं जिस प्रकार की चल रही हैं, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऊपर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर ये उत्तर की हवाएं लगातार चल रही हैं। इन हवाओं के कारण गलन लगातार बरकरार रहेगी।
और इस गलन के चलते दोस्तों होगा ये कि रात में तो सर्दी महसूस होगी, रात में और दिन में, सुबह में, लेकिन दिन में इन हवाओं के कारण ड्राई हैं, एटमॉस्फेयर क्लियर होगा तो धूप का प्रभाव बढ़ेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर तेजी से ऊपर भागना शुरू करेगा और इसके चलते जल्दी ही लोगों को यहाँ पर राहत मिल जाएगी। अब कोहरे की संभावना कहाँ है इसकी भी बात करेंगे। पहाड़ों पर अभी फिलहाल क्लियर रहेगा इन सभी भागों में, महाराष्ट्र के ऊपर के, मुंबई के और नागपुर के ऊपर के हिस्सों में, और इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से लेकर पूरे रीजन में बारिश नहीं होगी। अरुणाचल और सिक्किम में भी बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। इस बीच कुछ हवाएं यहाँ पर बिहार के ऊपर पहुंच रही हैं। ये हवाएं थोड़ा सा असर यहाँ पर कोहरे और हल्के बादलों के रूप में बिहार के ऊपर दिखा सकती हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। सप्ताह भर के मौसम की बात हुई है। यहाँ तमिलनाडु के तटों और इधर बादल रहेंगे, महाराष्ट्र के नीचे के हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे और नासिक के नीचे के हिस्सों में, और कोंकण, गोवा या कर्नाटक के तटीय रीजन, केरल और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स पर बादल रहेंगे। उनका प्रभाव क्या रहेगा ये इसकी बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर संभावना है कि थोड़ी बहुत बरसात तमिलनाडु के कोस्टल रीजन पर, हल्की केरल में, लक्षद्वीप में, तटीय कर्नाटक में, और कुछ हो सकता है कि महाराष्ट्र के और गोवा के तटवर्ती हिस्सों में या पुणे और अहिल्यानगर के नीचे के भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं। पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और एक परिवर्तन, जो कोहरे की बात हमने की थी, कोहरे का अलर्ट हमने देखा, किस तरह की अलर्ट की स्थिति है अगले 24 घंटों के लिए। तो यहाँ पर मेरा अनुमान है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन तक जम्मू कश्मीर में जम्मू और उधमपुर, कटरा, इधर शिमला, इधर पंचकुला और चंडीगढ़ तथा करनाल और हिसार, सिरसा और पूरा पंजाब, और साथ में दिल्ली से लेकर के बरेली तक का ऊपर का जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, नजीबाबाद और बदायूं, शामली, बागपत, इन भागों में, और गाजियाबाद में भी, बुलंदशहर में भी संभावना रहेगी, गौतम बुद्ध नगर में भी संभावना रहेगी मध्यम से घने कोहरे की। सबसे ज़्यादा घना पंजाब में रहेगा, उससे कम होता चला जाएगा इधर की तरफ। और कुछ कोहरा गंगानगर, चूरू और जयपुर, अजमेर से लेकर के, अजमेर तक नहीं, चूरू और धौलपुर तथा अलवर, सीकर, झुंझुनू में हो सकता है। पलवल और बल्लभगढ़, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हो सकता है। और इधर आगरा, ग्वालियर तथा आसपास के रीजन में हो सकता है। ये इस तरह से लाइन बन सकती है। तो इन भागों में मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर हो सकता है, बाकी जगहों पर कोई बहुत घना कोहरा संभावित नहीं है। मेनली क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। और मुख्य परिवर्तन, जो हवा तेज और ड्राई चल रही है देश के आधे से ज़्यादा भागों पर, 70% एरिया कह सकते हैं, या 60% एरिया जो महाराष्ट्र के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक के रीजन में, इन सभी भागों पर यह हवा ही मुख्यतः मौसम में परिवर्तन का कारण बनेगी, और जो होगा क्लियर और ड्राई वेदर। तो इस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। 14 जनवरी के दिन और बुधवार का दिन होगा। इस दिन जो मौसम होगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने पूर्वानुमान बताया था उससे कितना मेल खाता हुआ मौसम आपने अनुभव किया है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चाहे आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं ये वीडियो, चाहे मौसम तक फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। और अगर जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।